आदिवासी कहीं होते हैं, पर उनकी नजर हम पर तभी पड़ती है जब हम खुली आंखों से सोते हैं। क्राइम और हमारे बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि हम कितने सतर्क हैं। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीम में आपका स्वागत है। साथियों, आसाम हो या बंगाल, भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है। आपको हम एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। आसाम में चुनाव हो रहा है, वहां पे पहले चरण का मतदान हो चुका है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत है, आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे कि बीजेपी के खिलाफ लोगों में कितना गुस्सा है, कितना नफरत है और किस तरह से लोग भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। जी हाँ, आसाम का ये वीडियो है जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। ये हम आपको बता दें कि आसाम के खेरनी शिलडूबी का ये वीडियो आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता गए हैं, जो आप बाकी के जो दूसरे चरणों के जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए वोट मांगने के लिए वहां पर गए हैं। लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं वोट देने के लिए, लेकिन उसका जो जनता है वो किस तरह से जवाब दे रही है आप इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो हालांकि आसामी भाषा में है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा मोटा मोटी जो बात है वो हम आपको बता दें कि वहाँ की जनता जो है सो वो सवाल पूछ रही है कि 5 साल में तुमने क्या किया, इसका जवाब दो। तुमने क्या किया है हमारे राज्य के लिए पिछले 5 साल में, जब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस सरकार ने क्या किया है, इसका जवाब जनता मांग रही है। और सवाल का जवाब तो मांग ही रही है, उसके अलावा आप इनके हाव भाव को देखिए, इनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए और इनके गुस्से को देखिए कि किस तरह से वो गुस्से हैं, भड़के हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता पर। और जो कुछ भी वो बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास चूँकि उसका कोई जवाब नहीं है। जाहिर सी बात है कि 5 साल में तो क्या कुछ किया ही नहीं है। जहां 15-15 सालों से जिन राज्यों में उनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर भी बुरा हाल है, तो उनके पास जवाब नहीं है कुछ देने के लिए। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी जवाब नहीं है कि उन्होंने 7 साल में देश के लिए क्या किया है। तो फिर ये एमएलए का जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनके पास जवाब क्या होगा कि 5 साल में आसाम में क्या हुआ। लिहाजा जनता जो है सो उनके सामने ही मुर्दाबाद के नारे लगाने लगी, गो बैक के नारे लगाने लगी और वो चुपचाप जो है सो समझ लीजिए जाने लगे। उनको चेज़ किया। जो लिखा है, जो सोशल मीडिया पर जो वायरल किया गया है उसमें लिखा है कि द पीपुल ऑफ खेरनी शिदूबी नीड्स रिलीफ फ्रॉम, मतलब उनको जो है सो भारतीय जनता पार्टी से आज़ादी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से चेंज चाहिए, यानी कि बदलाव चाहिए। आसाम की जो जनता है वो बदलाव चाह रही है। बंगाल में भी हमने वही देखा, बंगाल में भी वैसा ही हो रहा है। पहले चरण का चुनाव होने के बाद वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता दिख रही है। लेकिन आसाम के चूँकि हम वीडियो दिखा रहे हैं तो हम आसाम की बात कर रहे हैं कि आसाम में भी बुरा हाल है। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम और भी कई चीज़ें आपको बताएंगे कि किस तरह से आसाम में भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ दे तो कहाँ दे मुर्दाबाद 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 आप हाथ छोड़कर विनती कर से नहीं चलेगा सर। आप यहाँ से रवाना हो, कोई बढ़िया कोई में आपको भला है। ये पूरा ये एकदम बहुत दूर क्यों नहीं साथियों, भारतीय जनता पार्टी के नेता से सिर्फ एक सवाल ही नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को गौर से देखा है तो सिर्फ सवाल नहीं है बल्कि उनका गुस्सा है। उनके आप चेहरे को, उनके हाव भाव को, उनके सवाल पूछने के अंदाज को भी देखिए कि कितने गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी से। दरअसल पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ महीनों से, ख़ास तौर से
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आपने पिछले दिनों देखा पंजाब में किस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी की पिटाई हो गई, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। तो ये हालत है और हर जगह, बंगाल में भी यही हमने देखा है कि वहाँ पर भी जो है सो प्रत्याशी जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो उनके सामने ही नारे लग रहे हैं, उनको भी खदेड़े जा रहे हैं। बहुत सारी सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें आई हैं। अब हम आपको फिर से एक बार आसाम की तरफ लेकर चलते हैं कि आसाम में तो हालत ये है कि वहाँ के मुख्यमंत्री, जो आसाम के 5 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी रैली को देखने के लिए कोई नहीं आ रहा है। जी हाँ, आप सोचिए कि लोग उनकी रैली में नहीं आ रहे हैं, पूरी की पूरी कुर्सियाँ खाली हैं। हम आपको वो भी वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। हालांकि द लाइव टीवी पर ही हमने वो वीडियो आपको दिखाया है, मगर फिर भी अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार फिर से देखिए आप खुद से कि आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल की किस तरह से बेइज्जती हुई। जाहिर सी बात है, एक मुख्यमंत्री के लिए इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि वो आ रहे हैं रैली करने के लिए और बीते 5 सालों से उनकी सरकार है उस राज्य में और उनके सामने बड़ी सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। जाहिर सी बात है, जनता वही सवाल पूछ रही है कि तुमने हमारे लिए किया क्या है, इसलिए हम क्यों आए तुम्हारी रैली में। आप एक बार वीडियो की झलक देखिए, उसके बाद हम आगे और कुछ ऐसे ही उदाहरण देंगे। साथियों, अगर आप इन रैलीज़ की तस्वीरों को देखें या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जिस तरह से वहाँ की जनता व्यवहार कर रही है उसको अगर देखें तो वाकई में ये लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं। जी हाँ, जब मुंह दिखाने के लायक ही नहीं बचे हैं तो फिर वो चुनाव क्या जीतेंगे। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आसाम में क्या हालत होने वाली है। आपने ये अभी आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री का हमने आपको विजुअल दिखाया। अब हम आपको एक और विजुअल 5-6 दिन पुराना दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ का हिंदू हृदय सम्राट कहलाते हैं। जहां जाते हैं नफरत की बातें करते हैं, जहां जाते हैं लव जिहाद की बातें करते हैं, जहां जाते हैं कानून और व्यवस्था की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो गुंडे जो है सो अपने सामने शिलापट्टी लेकर घूमेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, गुंडों को दरकिनार कर दिया जाएगा। मगर जब वो आसाम गए तो वहाँ पर भी उनकी रैली इसी तरह से बुरी तरह से फ्लॉप हुई। कुर्सियां तरस रही थी कि कोई रैली वाले सुनने वाले आकर मुझ पर बैठें, लेकिन कुर्सियां चारों तरफ खाली थी। बस सामने में कुछ 10, 20, 50 या 100 आदमी लोग बैठे उनकी रैली सुन रहे थे। कोई उनके झांसे में नहीं आया। ये हम आपको आसाम के सिलचर की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए, जो वहाँ के आसाम टॉक्स डिजिटल ने इन तस्वीरों को जारी किया था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाया था कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ की रैली फ्लॉप हुई है। শিলচৰত ফ্লপ শ্ব'ত পৰিণত হ'ল যোগী আদিত্যনাথৰ সভা। এই মুহূৰ্তে জনাই আছো, শিলচৰ ইণ্ডিয়া ক্লাব খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত সভাত জনাকীৰ্ণ পৰিৱেশ। বিজেপি প্ৰাৰ্থী দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তীৰ হৈ প্ৰচাৰৰ বাবে আহিছিল যোগী আদিত্যনাথ আৰু ব্যাপক আয়োজন চলোৱা স্বত্তেও ফ্লপ হ'ল যোগী আদিত্যনাথৰ সভা। এই মুহূৰ্তে জনাই আছো, শিলচৰত ফ্লপ শ্ব'ত পৰিণত হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ সভা। শিলচৰ ইণ্ডিয়া ক্লাব খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল বিজেপিৰ সভা আৰু বিজেপি প্ৰাৰ্থী দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ উদ্দেশ্যে শিলচৰত গৈ উপস্থিত হৈছিল যোগী আদিত্যনাথ। साथियों, तो आपने देखा योगी आदित्यनाथ की रैली के भी हाल चाल के किस तरह से उनकी रैली से भी नदारत हो गए, जो हिंदू हृदय सम्राट कहलाते हैं अपने आप को। यानी कि जनता ने उन्हें भी ठेंगा दिखा दिया और ये कह दिया कि हम तुम्हारे झांसे में आने वाले नहीं हैं। बंगाल में भी उनकी रैली की वही हश्र हुआ था और बंगाल की जनता तो सामने से सवाल पूछ रही थी, वहाँ की महिलाएँ ख़ास तौर से, कि पहले उत्तर प्रदेश को संभालो, उसके बाद यहाँ आकर हमारी हिफाजत करना। जब तुम उत्तर प्रदेश को नहीं संभाल सकते तो तुम हमें क्या संभालोगे, बंगाल को क्या संभालोगे। तो ये है योगी आदित्यनाथ की हालत आसाम में, उनकी रैली की हालत आसाम में। साथियों, इन तस्वीरों को देखने के बाद आप समझ चुके होंगे और ख़ुद ही अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी का आसाम में क्या हाल होने वाला है, यानी कितनी बुरी तरह से हारने वाली है। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई तिगड़म ना करे, कोई घोटालेबाजी ना करे, तो इन तस्वीरों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आसाम में हार रही है, उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी की तिगड़मबाजी हो सकती है
है। कई जगहों से ईवीएम के घोटाले की खबरें आ रही हैं। कई जगहों पर ऐसी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं या फिर जो ईवीएम के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी घोटाला करती है उसने अपना काम शुरू कर दिया है। ऐसे में अब जिम्मेदारी बनती है वहाँ के मतदाताओं की, आसाम के मतदाताओं की, कि जब वो वोट देने जा रहे हैं तो वो संभल कर वोट दें। वो देखें कि वीवीपैट पर किन की तस्वीर जिसको वोट दे रहे हैं उसमें वोट जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो फिर शोर मचाएं, उसकी कंप्लेंट करें, उसकी शिकायत करें।